हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करेंगे। उसके अंदर जितने भी आपको सम वगैरह दिए ऑब्जेक्टिव सब करेंगे। एग्जाम में ये चैप्टर टोटल 2 मार्क्स है, तो 1 मार्क के लिए आता है। क्लियर है? या तो अगर दिन खराब रहेगा तो इसमें से कुछ आपको शॉर्ट नोट वगैरह भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? 3 से 4 मार्क के लिए, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस बच्चे का आपने अगर इसका ऑब्जेक्टिव्स कर लो तो भी आपके लिए इनफ है। और जो काफ़ी सारे नए बच्चे, उसको बता दूँ ऑलरेडी फर्स्ट टू 9 चैप्टर के मैंने मतलब 10 चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ मैंने अच्छे से करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ साथ मैंने सारे चैप्टर के आपको क्या करके रखा है, रिवीजन भी करा के रखे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है। अकाउंट्स में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आगे एक वीडियो ऐसा लाऊंगा आपका पेपर में कैसे आपको अगर फाइनल अकाउंट आते तो पहले फाइनल अकाउंट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कभी करने हैं, पहले कौन सा सम करना है, उस सब के बारे में डिस्कस करूंगा। फॉर्मेट कैसे बनाना है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके पेपर रिलेटेड डिस्कस करूंगा, जिससे आपको 80 में से 80 बच्चे इजीली ला सके। क्लियर है? जो बच्चों ने दिल से पढ़ाई की 80 में से 80। अगर जो बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं है, अभी भी अकाउंट्स का कुछ भी नहीं देखा रहेगा, वो भी उस वीडियो को देखेगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क तो आ जाएगा। 40 तो 80 में से 40 तो ईजिली ला सकते हैं। क्लियर है? और जो एवरेज बच्चे 60 अप ईजिली स्कोर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। चैप्टर नंबर 10 अपना कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, चलो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। क्लियर है? आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अगर पढ़ा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अभी सब कुछ मैं आपके लिए रिवाइज करा दूंगा। ये तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, चलो सिलेक्ट द, क्या लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। सबसे वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टैली इज डैश, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, वाउचर या तो फाइल। देखो सबसे पहला जो यहाँ पर क्या दिया है, फॉर द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। और क्या होता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट? सर एक ही होता है, क्या होता है, वाउचर होता है। जो बच्चे ने 11th किया रहेगा उसको पता रहेगा। वाउचर है, वाउचर में से क्या बनाया जाता है, जर्नल, जर्नल में से लेजर, लेजर में से ट्रायल। फाइल कुछ होता नहीं है। क्लियर है? फाइल नाम का कोई चीज़ ही होता नहीं है। तो सबसे पहला प्राइमरी क्या होता है, वाउचर, वाउचर में से जनरल, जनरल में से लेजर, लेजर में से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। दिस डिस्प्ले द बैलेंस डे वाइज फॉर सिलेक्टेड वाउचर टाइप्स, उसको क्या बोला जाएगा, डे बुक बोला जाएगा। क्लियर? क्या बोल रहे, दिस डिस्प्लेस द बैलेंस, क्या बोल रहे, डे वाइज। डे वाइज आएगा तो क्या आ जाएगा, डे बुक्स आ जाएगा। क्लियर है? फिक्स डिपॉजिट कम्स अंडर डैश ग्रुप। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज, फिक्स डिपॉजिट आया तो सर बैंक लिख देते या तो करंट असेट। फिक्स डिपॉजिट अपने लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? मैं पहले से बताऊँ फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। गिवन द वर्ड, टर्म और पैसेज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिटेल्स ऑफ बिल रिसीवेबल आर मेंटेन इन दिस रिकॉर्ड। देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल किसका पार्ट होता है सर, सन्ड्री डेटर का पार्ट, क्योंकि डेटर में से क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है। क्लियर? तो किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। क्लियर इसका आंसर? सेकंड क्या बोल रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर आर क्लासीफाइड इनटू दिस कैटेगरी। सर टैली सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी में आता है, टैली सॉफ्टवेयर आता है माय डियर मर्चेंटाइल। तो क्लियर है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्लियर है? आपको ये खाली याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और आगे क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, द शॉर्टकट की यूज टू सेव, और क्या लिखा है, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन। देखो अभी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर सेव आए ना, तो जिस बच्चों ने थोड़ा वर्ड वगैरह सीखा रहेगा वो कंट्रोल प्लस क्या करके आ जाएगा, एस लिख के आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्या आता है, ए आता है, एस नहीं आता। सेव आएगा तो कंट्रोल एस लिख के आता है, पर ये टैली, टैली में क्या आता है, कंट्रोल प्लस क्या आता है, ए आता है। क्लियर है बच्चे लोग? ये आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है? इट इज़ क्या लिखा है, डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक एंड क्या लिखा है, नियरली फुल्ली फंक्शन। देखो अगर कोई भी अगर सॉफ्टवेयर रहेगा उसको तुम क्रैक करके अगर पूरा सा इजीली वर्क कर सकते हो, उसको सर कौन सा बोला जाता है, पायरेटेड वर्जन। पता है कि नहीं पता है? पायरेटेड वर्जन का मतलब क्या होता है, क्रैक वर्जन। क्लियर है? तो यहाँ पर बोला है द डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक एंड नियरली फुल्ली फंक्शन, उसको क्या बोला जाएगा, पायरेटेड, पायरेटेड बोला जाएगा। क्लियर है? PIRATED, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आगे क्या बोल रहे, द प्रोसेस बाय विच ऑल द, क्या लिखा है, कैलकुलेशन आर, क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली डन
बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखो सारे सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन कैसे हो रहे हैं सर, ऑटोमेटिकली हो रहे, क्लियर। तो उसको कौन सा बोला जाएगा, ऑटोमेशन बोला जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेशन। सर इसके अंदर कुछ याद रखना नहीं, देखो ना सिंपल ही है। क्रैक वर्जन आए तो उसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। काफ़ी सारे जो बच्चा चल गेम वगैरह उसको पता ही रहेगा, वो हैक वगैरह होता है ना, कभी मरते ही नहीं है। और जो पूरा ऑटोमेटिकली होता है उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोमेशन बोला जाएगा, क्लियर। अभी आगे देखते हैं ट्रू और फॉल्स, क्लियर है। तो कंट्रोल डी आर द शॉर्टकट की फॉर द डिलीट वाउचर। ये तो सिंपल ही बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों को पता ही होगा। सर डी करेंगे तो क्या होता है, डिलीट। तो ये आंसर क्या है अपना, ट्रू है। अभी सर ये इसमें काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, इन अ टैली F6 फंक्शन की फॉर द पेमेंट वाउचर। देखो पेमेंट वाउचर के लिए आता है कौन सा, F5 आता है, क्लियर है। और F6 किसके लिए होता है सर, F6 किसके लिए होता है, रिसीव वाउचर के लिए होता है, क्लियर है। F6 किसके लिए होता है, रिसीव। तो ये आंसर क्या है अपना, फॉल्स है, क्लियर है। अगर पेमेंट वाउचर के लिए क्या आता है, F5 आता है, और रिसीव के लिए क्या आता है सर, रिसीव वाउचर के लिए F6 आता है, क्लियर है। सर आपको कहाँ से पता चला, अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको दिया ही है, देखो रिसीव के लिए F6 है, पेमेंट के लिए क्या है सर, F5 वाउचर है, क्लियर है। आपको याद रखना है, क्लियर है। ये मतलब फॉल्स है। आगे क्या बोल रहे हैं, लेजर सॉफ्टवेयर इज अ फुल्ली फंक्शन सॉफ्टवेयर विदाउट एनी, क्या बोल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी ट्रू है ना, लेजर सॉफ्टवेयर इज अ फुल्ली फंक्शनेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी ये क्या है, ट्रू है। सैलरी अकाउंट कम अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जी हाँ ट्रू है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, क्लियर है। वेजिस किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, क्लियर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे नॉट, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मे नॉट बी कस्टमाइज टू द मीट इन क्या लिखा है, स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। नहीं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आंसर क्या है बेटा, फॉल्स है। क्यों, यहाँ पर बोला जाएगा नॉट बी कस्टमाइज, अरे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, क्लियर है। ये आंसर क्या है अपना, फॉल्स आ जाएगा, क्लियर है बच्चे लोग। आगे करते हैं, आंसर इन क्या दिया है, वन सेंटेंस लास्ट 5 दिया है, कर लेते एग्जाम में। अगर आया तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ CAS, क्लियर है। सभी से पहले पता होना चाहिए CAS का फुल फॉर्म क्या है। देखो स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ इसके रिलेटेड ही है। CAS कहाँ गया सर, फटाफट आ जाओ। चलो ये देखो, आपने देखा रहेगा फर्स्ट जो है स्टार्टिंग का इसके रिलेटेड ही है, कहाँ गया, देखो आया, व्हाट इज अ CAS, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर दिया CAS का फुल फॉर्म क्या, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिखा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, क्लियर है। तो सबसे पहले सर इसके लिए 1 मार्क के लिए आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प टू द इम्प्लीमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस टू मेक द it's useful the friendly without automation. Computerized accounting system are the software are the program which help to the क्या लिखा, store data information in accounting software system, क्लियर। इतना लिखो तो भी चलेगा, क्लियर। अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो और ज़्यादा कोई भी लाइन क्या करो लिख सकते हो। पूरे पैराग्राफ में से खाली 2 लाइन लिखो, इनफ है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है उसके अंदर, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला तो मेरा फेवरेट है सर, क्यों ऐसा, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे, राइट अ स्टेप टू क्रिएट अ लेजर अकाउंटिंग टैली। अगर हमें क्या करना है, स्टेप क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट लेजर अकाउंट। अगर लेजर अकाउंट का देखो स्टेप, इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 388 पे दिया गया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा स्टेप 1। सर स्टेप 1 क्या रहेगा, फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन क्लिक द अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या रहेगा, पार्ट क्या लिखा, गेटवे ऑफ द टैली अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर, પછી सिंगल लेजर एंड चूज द कैटेगरी, क्लियर। मतलब चूज द कैटेगरी में क्या करना पड़ेगा, ये जो लेजर कहाँ पर, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्लियर। वो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। स्टेप 1 सर ये ड्रॉ करना पड़ेगा, जी नहीं ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। आगे का आंसर आप अगर बुक में देखोगे, जो बच्चे नए रहेंगे ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। हाउ टू व्यू रिपोर्ट इन टैली, अगर व्यू का अगर रिपोर्ट चाहिए तो देखो उसका आंसर यहाँ पर ही दिया गया है। फॉर अ, देखो यहाँ पर इसी एक्सरसाइज के ऊपर, फॉर अ व्यू इन अकाउंटिंग रिपोर्ट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू क्या लिखा है, क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शन एंड क्या लिखा है, सिलेक्ट द डिस्प्ले ऑप्शन। ये अपना क्या आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ से आपको लिखना है। फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर। देखो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था या इसमें किया था, देखो ये
एक्सप्लेन द F6 और F5, मैंने बताया था F5 अपने लिए कौन सा वाउचर होता है, देखो ये सारे के सारे अपने लिए क्या है वाउचर। F4 कौन सा वाउचर, कॉन्ट्रैक्ट, F5 पेमेंट, F6 क्या होता है रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 क्या होता है परचेज वाउचर होता है। सब में से कोई भी एक लाइन आपको जो अच्छी लगे एग्जाम्पल के तौर पे क्या करना, लिख देना। क्लियर है, बस इतना बहुत इनफ है। राइट अ स्टेप टू क्रिएट अ कंपनी, देखो ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ चांसेस इसका काफ़ी हाई है। राइट अ स्टेप टू क्रिएट अ कंपनी, मुझे लग रहा है 99% ये आना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को तो नॉर्मली बेसिक तो पता ही होना चाहिए हाउ टू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, स्टेप 1 क्रिएट अ कंपनी इन टैली, फॉलोइंग आर द, क्या लिखा है, नेविगेशन एंड गेटवे टैली, कंपनी टू कंपनी, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर द एंटरिंग द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, डबल क्लिक ऑन द, क्या लिखा, ऑप्शन आफ्टर, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन अंडर द कंपनी, और क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कंपनी इन टैली फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन द गेटवे ऑफ टैली कंपनी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिएट कंपनी। आपको ये क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, आपको आंसर दिया गया है। क्लियर है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कंपनी क्या होगी, क्रिएट होगी। क्लियर है, इसी के साथ देखो इसमें कुछ है नहीं, आपको मैं बताया 1 से 2 मार्क का इसमें आ सकता है। बस इसी के साथ अपना क्या हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर पूरी बुक्स देखोगे तो उसके अंदर आंसर की वगैरह दिए गए। क्लियर है, जैसे अगर कोई भी आंसर की मैं सारे आपको नहीं कराया था, इसके सारे आंसर की आपको क्या दिए गए, यहाँ पर लास्ट में आपको दिए गए होते हैं। तो अच्छी बात है ना, देखो ना यहाँ पर देखो, वाउचर, डे बुक, इन्वेस्टमेंट, सन्ट्री डेटर, मर्चेंटाइल, कंट्रोल ए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ऑटोमाइजेशन, ये जो मैंने बताया था ट्रू और 5th आएगा। बाकी सबके आंसर बस इसी के साथ में बुक्स क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। क्लियर है, ये बुक्स जिसकी प्राइस थी 212 रुपये। क्लियर है, काफ़ी महंगा भी नहीं बोल सकते, सस्ता ही बुक्स है। बाकी अदर कंपैरिजन की कंपेयर करें, कोई भी अदर जो प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं उसकी बुक 300 रुपये, 350 की बुक्स आती है। तो गवर्नमेंट ने कितने की दी है, 212 रुपये की। और कितने पेज है इसके अंदर, 400 सर पेज है। तो अपने लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाकी सब में 200 पेज रहते और प्राइस भी क्या रहती, ज़्यादा रहती, इतनी कलरफुल भी नहीं थी। कितनी कलरफुल आपके लिए बुक दिखी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े हो। आशा करता हूँ आपका लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।